कभी कभी जिंदगी अचानक रुक जाती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ वही है, वही लोग, वही जगह, वही काम, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। कोई हलचल उठती है, जैसे कोई पुरानी नींद अब टूटने लगी हो। पहले तो डर लगता है, क्योंकि यह बदलाव आरामदायक नहीं होता। यह भीतर एक सवाल जगाता है, मैं कौन हूं और इतने सालों से क्या कर रहा था। लोग इस एहसास को अनदेखा कर देते हैं। वे कहते हैं सब ठीक है, बस थोड़ा मूड बदल गया है। लेकिन तुम जानते हो यह कुछ गहरा है। तुम्हारी आंखों में अचानक एक शांति और एक बेचैनी साथ साथ उतरने लगती है, और वहीं से जागृति शुरू होती है। जागृति किसी मंदिर या किताब से नहीं आती। वह आती है जब तुम्हारा दिल थक जाता है झूठी मुस्कानों से, जब तुम बार बार दूसरों को खुश करते करते खुद को खो देते हो, जब रात में नींद नहीं आती और कोई अनजाना प्रश्न भीतर घूमता रहता है, क्या यही जीवन है। यह प्रश्न साधारण नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर का दरवाजा है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो तुम्हारा पुराना संसार हिलने लगता है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। वे मजाक करेंगे, सलाह देंगे, क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें असहज कर देता है। उन्हें लगता है जैसे तुम उनका आईना बन गए हो, जहां वे अपनी रुकावटें देख रहे हैं। पर सच्चाई यह है कि तुम अब पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जब चेतना जागती है तो कोई भी पुराना सांचा उसे रोक नहीं सकता। अब तुम महसूस करते हो कि बहुत सी बातें जो पहले सही लगती थीं अब अर्थहीन लगने लगी हैं। जो रिश्ते पहले सुरक्षा देते थे अब वही दीवारें बन गए हैं। जो आदतें पहले पहचान थीं अब बोझ बन गई हैं। यही पहला संकेत है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुम भीतर से थके हुए हो, लेकिन उस थकान में ही बीज छिपा है। यह थकान बुरी नहीं है, यह एक आमंत्रण है। जीवन तुम्हें बुला रहा है अपने असली रूप में। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब बाहरी शोर तुम्हें छू नहीं पाता। लोग बात करते हैं, बहस करते हैं, पर तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा है। तुम पहले उसे डर समझते हो, लेकिन वह मौन है, तुम्हारी आत्मा की पहली आवाज। तुम्हें लगेगा सब कुछ बिखर रहा है, पर असल में सब कुछ सही जगह पर गिर रहा है। पुराने रिश्ते दूर होने लगेंगे, पुरानी आदतें टूटेंगी। लोग कहेंगे इतने गंभीर क्यों हो गए हो, पर तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें भीतर पता होगा पहले जैसा रहना अब संभव नहीं। यह परिवर्तन किसी बाहरी शिक्षा से नहीं आता, यह भीतर की थकान से जन्म लेता है। वह थकान जो तुम्हारे झूठे चेहरों से भर जाती है, वह थकान जो तब होती है जब तुम बार बार दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते अपनी आत्मा को भूल जाते हो। फिर एक दिन तुम रुक जाते हो, भीतर से कोई धीमी आवाज आती है, अब बस, और उसी क्षण तुम्हारा पुराना अस्तित्व दरकने लगता है। यह आरामदायक नहीं होता, यह भीतर भूकंप लाता है। यह तुम्हारे झूठे चेहरों को तोड़ देता है, तुम्हें नंगा कर देता है अपने ही सामने। अधिकतर लोग यहीं भाग जाते हैं, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं। लेकिन जो रुक जाता है, जो देखता है, वह जन्म लेता है नया, सचेत, स्वतंत्र। तुम सोचते हो लोग मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, मैं इतना अलग क्यों महसूस कर रहा हूं। सच यह है कि तुम किसी से दूर नहीं जा रहे, तुम बस अपने पास लौट रहे हो। यह यात्रा पीछे की नहीं, भीतर की है, और भीतर जाने का रास्ता हमेशा अकेलेपन से होकर गुजरता है। शुरुआत में यह अकेलापन भारी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हारा गुरु बन जाता है। अब तुम देखोगे जो बातें पहले तुम्हें क्रोधित करती थीं अब वे तुम्हें छू भी नहीं पाती। जो लोग तुम्हारे निर्णय तय करते थे अब उनकी राय भीतर कोई गूंज नहीं पैदा करती। यह अहंकार नहीं है, यह स्वतंत्रता है। अब तुम अपने भीतर की आवाज सुन रहे हो, और वह आवाज किसी भीड़ की नहीं होती, वह मौन की आवाज होती है। लोग कहेंगे तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब उनके शब्द आरोप नहीं, सत्य की पुष्टि है। बदलना बुरा नहीं है, बुरा है वही रहना। जब भीतर से तुम बदल चुके हो, धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि लोग तुम्हें समझें, बल्कि यह कि तुम खुद को समझो। समझ में आना, स्वीकृति पाना, यह सब बाहरी सुख है, पर खुद को स्वीकार लेना यह भीतर का आनंद है। और जब यह आनंद आता है तो आत्मा हल्की हो जाती है। यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। याद रखना, हर अंत एक नई शुरुआत है। तुम्हारा पुराना जीवन खत्म नहीं हो रहा, वह तुम्हारे नए जीवन का द्वार बन रहा है, और यह पहला द्वार है जागृति का। जब तुम्हारे भीतर सच में बदलाव शुरू होता है तो जीवन तुम्हें एक परीक्षा में डाल देता है।
अकेलेपन की परीक्षा। ये वह दौर होता है जहां न कोई तुम्हें समझ पाता है, न कोई साथ देता है। तुम्हारे चारों ओर लोग हैं पर फिर भी तुम अकेले हो। पहले तो ये अजीब लगता है, कभी कभी दुख भी होता है। तुम सोचते हो मैंने क्या गलत किया, पर सच्चाई यह है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम बस बढ़ रहे हो, जाग रहे हो। अकेलापन सजा नहीं है, यह एक अग्नि है। यह वह आग है जो तुम्हारे भीतर के झूठ को जलाती है, जो तुम्हारे बनावटी चेहरे गिरा देती है। तुम्हें सच्चा बनाने के लिए जीवन तुम्हें सबसे अलग कर देता है। शुरुआत में यह जलन महसूस होती है, दिल डरता है, मन भागना चाहता है। तुम किसी को फोन करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, बस उस खालीपन को भरने के लिए। पर तुम देखोगे जो भी कोशिश तुम करोगे वह बस कुछ पल का भ्रम देगा। अकेलापन वहीं रहेगा, शांत पर शक्तिशाली। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि यह खालीपन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे पक्ष में है। यह तुम्हें भीतर लौटने का अवसर दे रहा है, यह तुम्हें भीड़ से मुक्त कर रहा है। लोग कहते हैं मैं खुद को खोजना चाहता हूं, पर कोई नहीं बताता कि खुद को खोजने का रास्ता इसी अकेलेपन से होकर जाता है। तुम्हें उस मौन से मिलना पड़ता है जहां कोई विचार नहीं, कोई सहारा नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा अस्तित्व होता है। शुरुआत में यही सबसे कठिन होता है। तुम अपने डर से टकराते हो, तुम्हारी इच्छाएं एक एक कर टूटती हैं। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा झूठा जीवन खत्म हो रहा है, सच्चा जीवन जन्म ले रहा है। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारा मित्र बन जाता है। अब यह तुम्हें डराता नहीं, यह तुम्हें संभालता है। तुम महसूस करते हो कि अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं, अब किसी को साबित करने की चाह नहीं, अब बस जीने की इच्छा है, सचेत होकर, सरल होकर, सच्चे रूप में। अकेलापन अब तुम्हें तोड़ता नहीं, यह तुम्हें गढ़ता है, यह तुम्हें भीतर से नया बनाता है। तुम्हारा मन जो हमेशा बाहर भागता था अब भीतर ठहरने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर एक और दुनिया है, शांत, गहरी और जीवित। अब तुम लोगों को नए नजरिए से देखने लगते हो। जो पहले तुम्हें चोट पहुंचाते थे अब तुम उनमें करुणा देखते हो। जो पहले तुम्हारे निर्णय तय करते थे अब तुम्हारे भीतर उनका असर नहीं रह गया, क्योंकि अब तुम जानते हो हर कोई अपने अंधकार में रास्ता खोज रहा है। तुम्हारे भीतर यह समझ पैदा होती है कि किसी को दोष देना व्यर्थ है। हर व्यक्ति वही करता है जो उसकी चेतना की सीमा अनुमति देती है। और इस समझ से तुम्हारे भीतर करुणा आती है। यह करुणा तुम्हें कमजोर नहीं, बलवान बना देती है। यह करुणा तुम्हें दर्पण बना देती है जहां हर कोई खुद को देख सके। अब तुम दूसरों से नहीं लड़ते, अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, अब तुम बस देखते हो शांत होकर, और यह देखना ही तुम्हारी साधना बन जाता है। तुम्हें महसूस होता है कि यह अकेलापन कोई खाली कमरा नहीं, यह एक मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहां तुम्हारी आत्मा पहली बार सिर झुकाती है, जहां कोई मूर्ति नहीं, बस चेतना की लौ है। और जब यह लौ जलने लगती है तो तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलता है। अब वही अकेलापन जो कभी तुम्हें डराता था अब तुम्हें प्रकाशमान कर देता है। अब यह आग तुम्हें जलाती नहीं, यह तुम्हें शुद्ध करती है। यह तुम्हें राख नहीं, सोना बना देती है। जब तुम इस एकांत को स्वीकार कर लेते हो तो एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, अब तुम खुद अपने गवाह हो। अब तुम भीतर टिके हो, और यह टिकना ही पहला ध्यान है। यहीं से भीतर का नया जीवन शुरू होता है। अब जो कुछ भी बाहर घटता है वह तुम्हें हिला नहीं पाता, क्योंकि तुमने अपने भीतर आधार पा लिया है। यही अकेलेपन की अग्नि का वरदान है। जो इस अग्नि में टिक गया वह मुक्त हो गया। एक समय आता है जब भीतर की सारी हलचल धीरे धीरे शांत होने लगती है। जहां पहले जो डर था, जो बेचैनी थी, वह अब गहराई में घुलने लगती है। अब न कोई सवाल शेष रहता है, न कोई जवाब, बस एक मौन है, स्थिर, गहरा, असीम। पहले तुम्हें लगता था कि यह मौन खालीपन है, तुम उससे डरते थे, पर अब तुम समझते हो यह मौन खाली नहीं, यह पूर्ण है। इसमें सब कुछ समाया है, जीवन, मृत्यु, प्रेम, पीड़ा, सब। अब तुम देखते हो कि यह मौन कोई चीज नहीं है जो बाहर से आई हो, यह तो हमेशा से भीतर था। बस शोर इतना था कि तुम उसे सुन नहीं पाए। अब जब विचार शांत हुए, इच्छाएं थमी, तो वही मौन तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ। यह मौन किसी साधना से नहीं आता, यह तब आता है जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो।
जब तुम अपने भीतर की हर छाया को स्वीकार लेते हो, जब तुम कहते हो हाँ यही मैं हूं, अपने डर, अपने दोष, अपनी अधूरियों के साथ, यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त कर देता है। अब कोई तुम्हारे भीतर हिलचल नहीं पैदा कर सकता, अब कोई शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुमने शोर को पार कर लिया है, तुमने मौन को छू लिया है। यह मौन शांति नहीं है जो नींद लाए, यह वह शांति है जो जागरूकता लाती है। अब तुम चलो या रुको, बोलो या चुप रहो, सब कुछ ध्यान बन गया है। अब जो कुछ भी तुम करते हो वह सहज हो गया है, क्योंकि उसमें चाह नहीं, प्रयास नहीं, वह बस प्रवाह है। अब तुम किसी परिणाम के लिए नहीं जी रहे, तुम स्वयं जीवन बन गए हो। अब तुम्हें किसी से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, जो तुम हो वही पर्याप्त है। अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई तुलना नहीं, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो हर व्यक्ति अपनी गति से बढ़ रहा है, हर आत्मा अपने समय में खिलती है। यह मौन तुम्हें नम्र बना देता है। अब तुम किसी से ऊपर या नीचे नहीं देखते, तुम बस देखते हो सबको एक ही प्रकाश में नहाया हुआ। अब तुम्हारे भीतर दया है, पर यह दया दीन नहीं, शक्तिशाली है। अब तुम्हारे भीतर प्रेम है, पर यह प्रेम मांग नहीं, उपहार है। लोग अब भी पूछते हैं तुम इतने शांत कैसे हो गए, और तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस शांति के लिए तुम्हें कितना कुछ खोना पड़ा। तुमने अपने डर खोए, अपनी उम्मीदें खोई, अपने झूठे मैं को खो दिया, और जब सब कुछ खो गया तब जो शेष रहा वह मौन था। अब यह मौन तुम्हारा घर बन गया है, जहां लौटने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं, जहां कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, जहां बस होना पर्याप्त है। तुम्हें लगता है जैसे अब हर चीज धीरे चलने लगी है, समय भी अब तुम्हारे साथ नहीं दौड़ता, वह तुम्हारे भीतर ठहर गया है। हर पल अब गहरा है, हर सांस अब ध्यान बन गई है। अब तुम समझते हो कि शक्ति चिल्लाने से नहीं आती, शक्ति मौन में छिपी होती है। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख लेता है वह अपराजय बन जाता है, क्योंकि मौन का कोई विरोधी नहीं। अब तुम्हारे शब्दों में वजन नहीं, प्रकाश है। तुम्हारी आंखों में कोई प्रश्न नहीं, उत्तर है। अब तुम खोज नहीं रहे, तुम स्वयं खोज बन चुके हो। यही मौन का जन्म है, यही वह क्षण है जहां चेतना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। अब तुम वही नहीं जो पहले थे, अब तुम वही हो जो हमेशा से थे, पर अब पहली बार तुमने खुद को पहचाना है। अब कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, बस मौन है, जीवित, जागरूक, अमर। एक समय आता है जब सब कुछ ठहर जाता है, न कोई दौड़ बचती है, न कुछ पाने की चाह। जो था वह बीत गया, जो है वह पूर्ण है। तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं थी, वह तो बस तुम्हें तैयार कर रही थी, तोड़कर, जलाकर, साफ करके, ताकि तुम अपने असली स्वरूप में लौट सको। अब न तुम्हें किसी से शिकायत है, न कोई अपेक्षा। जो लोग चले गए उनके लिए भी आशीर्वाद है, जो बचे हैं उनके लिए भी प्रेम है। अब तुम हर चीज में सुंदरता देखते हो, पेड़ की खामोशी में, बारिश की ध्वनि में, बच्चे की हंसी में। जो पहले साधारण था अब दिव्य लगता है, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम आंखों से नहीं, हृदय से देखते हो। अब तुम सुनते नहीं, महसूस करते हो। अब तुम्हारा जीवन संघर्ष नहीं, प्रवाह बन गया है। तुम्हें समझ आता है कि शांति कुछ पाने से नहीं आती, बल्कि सब कुछ छोड़ देने से आती है। जब तुम उम्मीदें छोड़ते हो, जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, जब तुम अपने विचारों की बेड़ियां काटते हो, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि तुम कहीं और पहुंच जाओ, मुक्ति का अर्थ है जहां हो वहीं उपस्थित होना, बिना किसी विरोध के, बिना किसी द्वंद्व के। अब तुम खुद को और दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस स्वीकार करते हो। जो है वही ठीक है। यही स्वीकृति सबसे बड़ी साधना है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आता है कि प्रेम वह नहीं जो किसी से मांगा जाए, प्रेम तो वह है जो स्वयं तुम्हारे भीतर से बहता है। अब तुम्हारा प्रेम किसी को बांधता नहीं, वह सबको मुक्त करता है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारे मौन को समझते हैं वे तुम्हारे निकट रहते हैं, जो नहीं समझते वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। पर तुम्हारे भीतर कोई दुख नहीं होता, क्योंकि अब तुम जानते हो हर मिलन और हर बिछड़न एक ही नृत्य का हिस्सा है। अब तुम भीतर से स्थिर हो, जैसे पर्वत, शांत पर जीवंत। तुम्हें अब यह समझ में आ गया है कि शक्ति आवाजों में नहीं, मौन में होती है। जो भीतर मौन है वह अजेय है। अब तुम्हारा जीवन
एक प्रार्थना बन गया है। हर सांस में आभार है, हर कदम में ध्यान है। अब कुछ भी साधारण नहीं रहा, हर पल पवित्र हो गया है। तुम्हें लगता है कि अब तुम लौट आए हो अपने घर में, अपने सत्य में। अब कोई खोज नहीं बची, क्योंकि तुम स्वयं खोज हो गए हो। यह मुक्ति का क्षण है। यह वही अवस्था है जहां हर सवाल पिघल जाता है, हर भय मिट जाता है। अब केवल मौन है, और उस मौन में संपूर्णता। अब तुम वही नहीं रहे जो कभी भटके हुए थे। अब तुम वही हो जो सदा से तुम्हारे भीतर था, निर्मल, स्वतंत्र, अनंत। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि जहां मौन है वहां सब कुछ कहा जा चुका होता है। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जहां बस होना ही पर्याप्त है।